हेलो गाइस, यहाँ आज हम देखेंगे इसमें अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देने जा रहे हैं एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवेज का कोई भी एग्जाम, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम, तो सभी में जो है 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेटेज और भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इवन अप टू 5 जा सकती है। अगर आप खासकर बात करें जब थोड़े से ईजी लेवल के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग का प्री लेवल अगर आप जा रहे हैं या CHSL वगैरह में जा रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उस समय टॉपिक की। यहाँ से क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स के पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज टॉपिक का नाम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट और कुछ सिंबल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमें एक वर्ड दे दिया गया है। ठीक है, सर्च, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है सर्च। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा जा रहा है कि इफ वी अरेंज ऑल द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी यदि हम सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ये कोई वर्ड था। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कौन आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, यानी ABCDEFG। अगर इस सीक्वेंस में जाएँ तो सबसे पहले इनमें आएगा D। ठीक है, D के बाद कौन हमें दिखाई देगा यहाँ पर R। ठीक है, R के बाद कौन दिखाई देगा S, देन अगेन एक और S, और फिर आखिर में आ जाएगा U। ठीक है, ये हमारा इनका जो है DRSSU, ये अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में हमने इनको अरेंज कर दिया। तो अब ऐसा करने के बाद हमें ये देखना है कि कितने लेटर्स की प्लेस जो है वो अनचेंज रही। ठीक है, देखिए S लिखा हुआ है यहाँ पर S, और यहाँ पर क्या है D। पहले S पहला था अभी, लेकिन D पहला हो गया, चेंज हो गया। U सेकंड था, अब R सेकंड है, ये भी चेंज हो गया। R थर्ड था, अब S थर्ड हो गया, ये भी चेंज हो गया। D और S भी चेंज हो गए, S और U भी। तो यहाँ से एक भी नहीं मिल रहा हमें, तो आंसर हम क्या कर देंगे यहाँ से, नन, कि ऐसा एक भी लेटर नहीं है जिसकी प्लेस जो है वो अनचेंज रही हो। अगर मान लीजिए मैं कोई दूसरा वर्ड लेता, सपोज ऐसे हो जाता कि ऊपर भी R लिखा हुआ था, यहाँ पर भी R आ जाता, ऊपर नीचे हमें, जैसे यहाँ पर देखें अगर हम, तो S और D ऊपर नीचे दोनों डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं भी ऐसा हुआ कि एक ही लेटर हमें सेम ऊपर भी और नीचे भी दिखा, तो समझ जाइएगा कि मतलब यहाँ पर जो है उसकी प्लेस सेम रही है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने आंसर क्या कर दिया, नन। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, तो क्वेश्चन क्या करें, हमें सेम क्वेश्चन है कि प्लेस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि वर्णमाला क्रम के अनुसार बाएं से दाएं यदि सभी अक्षरों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों के जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। सेम वही क्वेश्चन जैसा भी हमने पहले देखा था, बस अब की बार क्या हुआ, वर्ड बदल दिया गया, और जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रेक्टिफाइड। ठीक है भाई, बस वर्ड यहाँ पर चेंज हो गया, तो देखो वर्ड हो गया रेक्टिफाइड, तो कोई इश्यू नहीं है। हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले इन वर्ड्स में हमें कौन दिखाई देगा, डी। ठीक है, डी दिखाई पड़ेगा। डी के बाद देखो RETIF, ऑब्वियस है कौन दिखाई देगा, ई। तो यहाँ पर हम किसको लिख देंगे, ई को। अब ई जो है वो रिपीटेड है, ट्वाइस है, तो फिर से यहाँ कौन आएगा, ई आएगा। फिर ई के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर, एफ। एफ के बाद कौन आएगा, आई, और आई जो है वो 2 बार है। ठीक है, एक टी के बाद और एक एफ के बाद। ठीक है, रेक्टिफाइड। अब देखो इसके बाद कौन बचा यहाँ पर, आर, और इसके बाद लास्ट में कौन, टी। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे कितने लेटर्स हैं कि जिनकी प्लेस अनचेंज रही। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, जहाँ पर भी हमें ऊपर नीचे सेम लेटर का जो पेयर है वो मिल जाए, वो दिख जाए, वहाँ पर वही चीज़ यहाँ समझ लेना आपको कि जो पेयर है वो बन गया। कैसे, जैसे आर और डी, पहले आर फर्स्ट था, अब डी फर्स्ट है, चेंज हो गया। ई पहले भी सेकंड था, अभी भी सेकंड है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर नीचे हमें एक ही लेटर दिखाई पड़ा, यानी एक पेयर मिल गया। इसी तरह से टी ई चेंज हो गया, आई एफ चेंज हो गया, एफ आई, एंड देन अगेन यहाँ पर कौन दिखा हमें, आई आई, ये हमें सेम दिख रहा है ऊपर नीचे। फिर ई आर और डी टी सब बदल गए, यानी आर डी चेंज हो गया, टी ई आई एफ, एफ आई आई आई, और ई आर डी टी। तो यहाँ से हमें एक पेयर ये दिखा और एक पेयर ये दिखा। तो आंसर क्या आ जाएगा कि ऐसे कितने पेयर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 2।
तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसा यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा था इससे पहले पहले क्वेश्चंस देखे कि इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी प्लेस अनचेंज रहेगी। बस अब की बार जो वर्ड है वो वर्ड क्या लिख दिया है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें इस सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करनी है। तो जैसे हमने वहाँ से वर्ड देखा सॉल्यूशन, हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर इस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो देखो ये SOLUIOON, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ, कौन सा पहले आएगा, सबसे पहले आई। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आई के बाद मुझे कौन सा वर्ड दिखाई देगा, एल। ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 12। 12 के बाद कौन सा है, 14, यानी कि एन दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया एन। इसके बाद देखो एन के बाद हमें कौन दिखेगा, ओ, और ओ 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, एस, फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो टी, और इसके बाद आखिर में देखें तो यू। तो हम देखें कहीं पर भी क्या हमें कोई भी लेटर ऊपर नीचे सेम दिखाई पड़ रहा है, तो हमें समझ आएगा कि नहीं, ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई भी लेटर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर भी यहाँ भी सब जो है ये लेटर्स अलग अलग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी यहाँ से भी जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, नन, यानी एक भी वर्ड ऐसा नहीं है। एक और मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, सपोज कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ से, मान लीजिए मैं इसमें अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ था कोई भी वर्ड रिकवर। ठीक है, कोई वर्ड लिखा हुआ था इस तरह से रिकवर। यही चीज़ हमें इस रिकवर के लिए अगर सॉल्व आउट करनी हो तो देखो हम क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमें कौन दिखाई पड़ेगा, सी। ठीक है, सी आएगा। अब सी के बाद डी नहीं है तो कौन आ जाएगा आगे, फिर ई आ जाएगा, फिर ई एक और बार है तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अब देखो सी ई हो गया, फिर बचे आर ओ वी और आर, तो फिर कौन आएगा, ओ। ठीक है, कौन आएगा फिर आर, फिर कौन आएगा आर, और आखिर में कौन, वी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई यहाँ पर एक ये लेटर ऐसा जो कि हमें सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, और एक ये लेटर ऐसा जो कि हमें सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, बाकी सब बदले हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इन सारे लेटर्स को एक लेटर के नीचे लेटर रख के बस अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, और जहाँ पर आपको ऐसा दिखे कि ऊपर भी वही लेटर नीचे भी वही लेटर, तो समझ लिए उसकी प्लेस चेंज नहीं हुई और आंसर वही हो जाएगा, काउंट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हो गया क्या, 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस और भी टाइप हैं तो उनको भी देखेंगे। फिलहाल अगर ये टाइप आपको मिलता है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, तो ये टाइप आपने यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन अभी हमने वर्ड्स पर देखे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर पे भी पूछे था। जैसे सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हमसे क्या कह रहा है, एक नंबर दिया हुआ है हमें। ठीक है, नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 5 3 2 3 6 8 4 7 9। ठीक है, ये एक नंबर है। हमसे कह रहा है कि अगर हम इस नंबर की सारी डिजिट्स को बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिनकी प्लेस अनचेंज रहेगी, यानी कि परिवर्तित नहीं होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो देखो देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली बिल्कुल वही, सबसे पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पे कौन आएगा, 1। हमें कहीं 2 दिखाई पड़ रहा है तो यस 2 हमें दिख रहा है, कहीं दूसरा 2 है, नहीं है, तो कौन आएगा, 3। फिर से एक और बार हमें 3 दिख रहा है तो 3 आ गया, कहीं 4 दिखा तो यस 4 भी दिखा, कहीं 5 है तो यस 5 भी है, हमने लिख दिया। इसके बाद दोबारा कहीं नहीं है तो 6 आ जाएगा, 6 कहीं रिपीटेड नहीं है तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, 7, फिर कौन आ जाएगा यहाँ पर 8, और आखिर में यहाँ पर कौन, 9। तो देखो यहाँ से हमें कुछ नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं, कुछ डिजिट्स ऐसी दिख रही हैं जो ऊपर नीचे सेम है। जैसे कि ये 1 सेम है अपने प्लेस पर, जैसे कि ये 3 सेम है अपने प्लेस पर, बाकी 2 3 3 4 6 5 8 ये सारे चेंज हो गए, और आखिर में एक ये 9 ऐसा मिला जो कि अपने प्लेस पर बना रहा। तो यहाँ से ऐसी कितनी डिजिट्स हैं, आंसर हो गया 3। तो यानी सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये चीज़ नंबर्स पे पूछी जाए, चाहे ये चीज़ जो है वर्ड्स पर पूछी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नंबर पे भी पूछेगा तो भी यही प्रोसेस है, वर्ड्स पर पूछेगा तो भी यही प्रोसेस है, बस हमें वहाँ अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में रखना होता है, यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में रखा जाता है। तो जिसमें भी बोलेगा उसमें फ्रेम कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। देखेंगे आगे कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक वर्ड दिया हुआ है हमें, ठीक है, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिकवर्ड। ये कोई एक वर्ड लिख दिया रिकवर्ड, और हमसे पूछा गया इसमें हाउ मेनी letters are there या how many pair of letters are there that they have
एज मेनी लेटर्स इन बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मीन्स यहाँ अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहाँ भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है और इस चीज़ को हम थोड़ा सा ईजी वे में समझ सकते हैं। अक्सर पूछा जाएगा आपसे, बहुत ईजी है, कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज मैं बात करूँ अगर अल्फ़ाबेट की ए बी और सी, यहाँ से मैं अगर कहूँ ए और सी के बीच कितने लेटर हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक। तो अगर यहाँ पर भी हमें ए और सी किसी भी वर्ड में इसी अरेंजमेंट में मिला कि बीच में एक ही लेटर आए, तो मीन्स ए और सी का एक ऐसा पेयर बन गया जहाँ पर इतने ही लेटर्स वर्ड में हैं उनके बीच में जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो बहुत सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर हमने इनकी प्लेस वैल्यूज़ याद कर ली हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी और एफिशिएंट वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आर की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो कितनी होगी 18, ई हो गया 5, सी 3 हो गया, ओ 15, देन 22, देन 5, देन 18, देन 5 एंड देन 4। ठीक है, ये हमने इनकी प्लेस वैल्यूज लिख ली अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। अब हमने क्या करना है, अब जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ से लेफ्ट टू राइट हमें जाना है, काउंटिंग करनी है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जहाँ पर भी हमें वही नंबर मिल गया जो हमारे फिंगर टिप पर है तो समझ लीजिए एक पेयर मिल गया। कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है 18, 18 से इंक्रीजिंग सीक्वेंस में गिनेंगे 18, 19, 20, 21, 22। अब देखिए मैं 22 बोल रहा हूँ और फिंगर टिप भी कहाँ पर है 22 पर, तो इट मीन्स 18 और 22 यानी ये एक ऐसा पेयर मिल गया जिसके बीच सेम लेटर हैं, इतने ही इस वर्ड में इतने ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जैसे 18 प्लेस वैल्यू किसकी है आर की, 22 किसकी है वी की। तो देखो 1, 2 एंड 3, देर आर 3 लेटर्स इन बिटवीन इन दिस वर्ड, इस वर्ड में इनके बीच में 3 है। और अगर हम अल्फ़ाबेट की बात भी करें तो सीक्वेंस क्या होता है आर एस टी यू एंड वी, तो अल्फ़ाबेट में भी कितने होते हैं 3 लेटर्स। तो सिंपली हमने एक ये पेयर फाइंड आउट कर लिया। आगे तक जाएं अगर हम इस चीज़ को देखो, आगे तक हमें लास्ट लेटर तक, लास्ट डिजिट तक इस चीज़ को काउंट करना होता है। 22 यहाँ तक हो गया, 23, 24, 25 आगे कोई नहीं है। ठीक है, यही चीज़ हमने 18 से काउंट कर ली। नाउ वी नीड टू कंसीडर, वी नीड टू काउंट फ्रॉम द 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं मिला। सेम विथ 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई और पेयर नहीं है। नाउ 15, 15, 16, 17, 18, अगेन एक और पेयर हमें मिला 15 और 18 का। ठीक है, फिर आगे 19, 20 ज़रूरत ही नहीं है। 22 देखो हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 22 से हमें दिख रहा है सारे जो डिजिट्स हैं वो छोटी लिखी हुई है और हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जाना है। तो 22 के बाद हम 23, 24 काउंट करेंगे, बट सारे 22 से ही छोटे हैं तो मिलना ही नहीं, तो इसको हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 से देखें तो 6, 7, 8 नहीं है। 18 से गिनने की ज़रूरत नहीं है, 5, 6 कोई और नहीं मिला। लेफ्ट टू राइट हमने जब काउंट किया तो केवल 2 पेयर मिले, लेकिन हमें चाहे वहां पर लिख के दे या फिर ना लिख के दे, कई बार लिख देगा कि वी नीड टू कंसीडर फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एज वेल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिख के दे, तब भी हमें काउंट दोनों तरफ से ही करना है क्योंकि हमारे पेयर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आर और वी इसी सीक्वेंस में मिलें। अगर ये इस सीक्वेंस में भी हुए तब भी इनके बीच हम इसको राइट टू लेफ्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, यही बात समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट भी आना है। तो 4, 5, जैसे ही हम यहाँ तक आए तुरंत हमें एक पेयर दिख गया 4 और 5 का। आगे गिने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई और पेयर नहीं है। 5 से गिनेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नो पेयर। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई पेयर नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 से अगेन वही चीज़ की सारे इससे छोटे ही हैं, गिनने की ज़रूरत भी नहीं। 15 से 15, 16, 17, 18, अगेन एक और नंबर हमें मिल गया तो ठीक है, हमने एक और पेयर काउंट कर लिया। 3 से 4, 5, ठीक है, 5, 6 तो कोई और नहीं है, तो कितने पेयर्स मिले हमें, 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा कि देर आर 4 पेयर ऑफ लेटर्स विच हैव एज मेनी लेटर्स इन बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अक्षरों के ऐसे 4 जोड़े हैं कि जिनके बीच यहाँ भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सिंपली हम इसको कुछ इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। तो देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक डिफरेंट वर्ड के साथ पूछा हुआ और वर्ड क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है ईगल। ठीक है, तो इस ईगल वर्ड में हमें यही चीज ढूंढनी है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड विच हैव्स सेम एज लेटर्स एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स अक्षरों के जितने कि उनके बीच सेम लेटर्स हो अल्फाबेट में भी और वर्ड में भी, बस ये पूछना है। तो सिमिलरली
हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज मेंशन कर लेंगे यहाँ पर, बहुत आसान सा तरीका, ये हो गई इनकी सबकी प्लेस वैल्यूज। अब वही लेफ्ट टू राइट हम इनको कंसीडर करें अगर, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5, 5 से काउंट करेंगे 5 6 7, एक पेयर मिल गया, ठीक है। 8 9 कोई और नहीं है, 1 2 3 4 कोई नहीं मिला, 7 8 9 12 13 5 कुछ नहीं मिलता लेफ्ट टू राइट जाने पर। अगेन वी नीड टू काउंट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, 5 6 7 एक और पेयर, 8 9 आगे कुछ नहीं है, 12 से गिनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सभी छोटे हैं, 7 8 9 7 से भी जरूरत नहीं है, ऑल दो 1 2 कोई और नहीं मिल रहा, 1 2 हाउ मेनी पेयर्स आर देयर 2। तो बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना, बहुत इजी, सिंपली हमें इनको बस कंसीडर करना है, हमें इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है और कुछ इस तरह से काउंटिंग कर लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं तो बस यही हमारा फोकस रहेगा कि हमें इनके क्या करना है, तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यूज याद कर लेनी है अल्फाबेट की, ठीक है, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर्स, तो ये दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर याद है तो हम अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, साथ में कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें इन चीज़ों की, तो ये अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। एक प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, दूसरा ऑपोजिट लेटर्स। तो यहाँ से फिलहाल ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछता है वर्ड फॉर्मेशन पर, ठीक है, कुछ लेटर्स से वर्ड फॉर्म कराता है, तो चलिए उनको भी देखते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, ये हमारा मेथड रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज एक लिख दिया आर जी आर, ये सॉरी IGRN, ये जो है कुछ हमें 4 लेटर्स दे दिए गए और पूछ रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच लेटर वंस। मीन्स इन चारों लेटर्स का हमें एक बार यूज करना है और कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं अंग्रेजी भाषा के, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मीन्स हम किसी भी लेटर को डबल नहीं यूज कर सकते, जैसे एप्पल, एप्पल में लेटर्स तो 4 होते हैं लेकिन पी को हम डबल यूज करते हैं, तो वैसे हम इसको डबल नहीं यूज कर सकते, सिंगल यूज करना है और कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली अगर मैं एडवाइस दूं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड या 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत फेमिलियर होते हैं, जिनसे हम बहुत इजीली बहुत पॉपुलर वर्ड हम फ्रेम कर लेते हैं, लेकिन 1 या 2 वर्ड ऐसे रखता है जो हिडन है, जो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बट फिर भी तरीका क्या है, बस यही है कि ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ से एक वर्ड हमें सीधा और सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि RING, रिंग बन गया, ठीक है, रिंग सिंपल है कि RING को हमने अरेंज कर दिया, और इसके अलावा दूसरा हमें वर्ड नज़र नहीं आ रहा जनरली। लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, तो ग्रीन का मीनिंग भी मैं बता दूं, बेसिकली स्माइल, ठीक है। तो अब ये अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको फ्रेम कर भी लेंगे तो छोड़ देंगे, अगर हमें ग्रीन का मीनिंग ही नहीं पता है तो ठीक है, हमें लगेगा कि कोई वर्ड नहीं होता। तो इसलिए ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो अगर कुछ नहीं बचा और समय बचा है हमारे पास, तो आप इसको फ्रेम करें, और समय हमारे पास बचता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अगर प्रैक्टिकली एक एडवाइस दूं तो आप इस क्वेश्चन को ना ही करें तो बेहतर है। फिर भी अगर आपने करना है तो तभी करें जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता, और जनरली आपको 4 लेटर वाले वर्ड ही देता है, 5 या 6 कभी नहीं देगा, 4 लेटर्स पे ही पूछता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बट आपकी वोकेबलरी यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमें बस ये फ्रेम करना होता है इस टाइप से, वर्ड आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए तभी अटेम्प्ट करिएगा जब बिल्कुल श्योर है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। चलिए तो देखिए एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप पर देखते हैं, हालांकि आपको करना तभी है जब बिल्कुल श्योर हो, अदरवाइज बिल्कुल मत करिएगा, स्किप कर दीजिएगा। देखो एक और वर्ड हमें दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ, हमें जो लेटर्स दिए हुए हैं क्या, BLEA, ठीक है, ये हमें कुछ 4 लेटर्स दे दिए। अब यहाँ से बनने वाले वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो सिंपल सा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है क्या, एबल, ABLE बन गया, एबल मतलब किसी चीज़ के योग्य, किसी चीज़ के समर्थ होना, ठीक है, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से बना दिया। अब इसके अलावा जो दूसरा वर्ड है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, बेल, BALE, और ये जो बेल है वो जमानत वाला बेल नहीं है जो कोर्ट से हमें मिलती है। इस बेल का मतलब क्या है, इस बेल का मतलब होता है गांठ से, किसी चीज़ में जो हम गांठ लगा दें, ठीक है, या फिर हम दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं इसका गठरी के लिए, किसी चीज़ की अगर गठरी बना दी जाए गांठ मार करके तो उसको भी हम बेल कहते हैं, ठीक है।
तो ये अगर हमें पता है वर्ड तो ठीक है, नहीं तो हम इसको फ्रेम करके भी छोड़ देंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वोकेबुलरी कि हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन वर्ड्स इन डिक्शनरी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल के लिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो ये आपके सामने क्वेश्चन रखा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप के और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। देखिए, इसी क्वेश्चन को वर्ड फॉर्मेशन पर एक टाइप और पूछ लेता है, आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, अब हमें कुछ लेटर्स दे दिए, जैसे यहाँ पर लिखा होता है TOPR। ठीक है, ये कुछ एक वर्ड लिख दिया। अब यहां से हमसे कह रहा है कि अगर इस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड हम इससे बनाना चाहें इन लेटर्स से, ठीक है, अगर उस मीनिंगफुल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका लास्ट लेटर क्या होगा, और हमें ऑप्शंस क्या दे दिए, ऑप्शंस हमें दे दिए यहां पर TPR। ठीक है, क्या ऑप्शंस दे दिए, TPR, और एक ऑप्शन दिया X। और इसके लिए क्या कहा कि अगर मान लीजिए इन लेटर से एक से ज़्यादा मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बन रहे हैं तो आपका जो आंसर वो क्या रहेगा, X रहेगा। अदरवाइज अगर एक ही वर्ड बन रहा है तो उसका लास्ट लेटर क्या होगा, TPR, ये हमें बताना है। और वो एक फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है ही। अगर मान लीजिए कुछ और ही हो रहा है इसके अलावा तो फिर आपका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज रहेगा। तो यहाँ से फिर से वही चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इसको अगर हम फ्रेम कर रहे हैं तो यहाँ से हम मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ से एक ही वर्ड बनता है, दैट इज पोर्ट, PORT। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं बनता। तो हमें यहाँ से देखना है इसका लास्ट लेटर क्या है, T। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, T। इन केस अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, X। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मार्क करना था। तो इस फ्रेमिंग पर भी क्वेश्चंस यहाँ से कुछ पूछ लेता है। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो X मार्क कर दीजिए, अदरवाइज उसका लास्ट लेटर बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है वर्ड फॉर्मेशन पर।